लीला का वर्णन कैसे हो सकता है। और तब जो सौनकादिक ऋषि थे उन्होंने पूछा कि वेदव्यास जी ने भगवान की कथा का वर्णन किया, लेकिन उनके पुत्र जिनको सुखदेव कहते हैं वो तो जितनी देर गौ को दुहा जाए, गाय को जितनी देर दुहा जाए उतने किसी गृहस्थी के दरवाजे पे खड़े होते हैं, तो उन्होंने 7 दिन बैठ करके कथा कैसे सुनाई। वो तो केवल इतनी ही देर तक के लिए कहीं खड़े हो सकते हैं। तो जब इस प्रकार से पूछा तो कथा सुनाते हैं कि एक बार भगवान शंकर माता पार्वती के साथ कैलाश पे विराजमान थे, और जब कैलाश पे विराजमान थे तो उस समय हुआ क्या कि नारद जी पहुंच गए। नारद जी वीणा पे नारायण नारायण करते हुए पहुंचे। माता पार्वती के गुरु हैं नारद जी। गुरुदेव आइए, बिठाया, जलपान कराया, और जलपान कराने के बाद नारद जी ने मैया से पूछा। क्या पूछा? हे देवी, क्या आपने भगवान शंकर से आज तक कभी पूछा कि ये जो गले में मुंडों की माला है ये किसकी माला है? पार्वती जी ने कहा कि आज तक मैंने इस प्रश्न को कभी पूछा ही नहीं। तो नहीं पूछा तो आज जरूर पूछना। ठीक है गुरुजी, आप ऐसा कहते हैं तो मैं आज जब भगवान शंकर समाधि से उठेंगे तो मैं जरूर पूछूंगी। और आज जैसे ही भगवान शंकर ने नेत्र खोले, नारद जी चले गए, और तब मैया ने पूछा बाबा से कि बाबा, ये जो आपके गले में मुंडों की माला है ये किसकी माला आप पहन रखे हो? आज तक आपने इसका भेद नहीं बताया हमको। तब कहा कि देवी, जब जिद कर लिया तब कहा कि देवी ये तुम्हारे ही इतने अवतार हो चुके हैं, तो बाबा मेरे ही केवल अवतार हुए, आपका अवतार नहीं हुआ। तब कहा कि देवी हम अमर कथा जानते हैं, तो बाबा हमें भी अमर कथा सुना दीजिए। अमर कथा देवी यहाँ नहीं सुना सकते। अमर कथा के लिए कहीं चलना पड़ेगा, जहां आपको याद हो कि हर वर्ष जहां बाबा बर्फानी का मेला लगता है, जिसको अमरनाथ धाम कहते हैं, बाबा अमरनाथ के यहाँ लोग जाते हैं, जो बर्फ का शिवलिंग बनता है, उसी जगह भगवान शंकर ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। तो जैसे ही बाबा लेकर के मैया को पहुंचे, गुफा में पहुंचे, तो भगवान शंकर ने अपना डमरू बजाया। डमरू बजाया, और जैसे ही डमरू बजाया तो जितने भी जीव जंतु वहां थे सब उड़ करके भाग गए, कोई वहां बचा नहीं। लेकिन एक तोता जिसका अंडा था, वो अंडा क्या हुआ, ऊपर से गिर गया। इतना तेज नाद हुआ भगवान शंकर के डमरू का, उस नाद के कारण वो तोते का अंडा धरती पर गिर गया और गिर करके फट गया। जब अंडा फट गया तो उसके अंदर जो जीव था वो जीव भी मर गया होगा। अब वो अंडा वहीं पड़ा, और भगवान शंकर ने माता पार्वती को कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। भगवान शंकर के इसका वर्णन रामचरितमानस में भी आता है कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। तुम्हारे समान इस संसार का उपकार करने वाला कोई नहीं। क्यों? क्योंकि तुम भगवान की कथा सुनना चाहती हो। दसम स्कंद तक कथा सुनाए। भगवान शंकर ने कहा कि देवी, जब मैं कथा करता हूं तो नेत्र बंद रखता हूं, अपने प्रभु का ध्यान करता हूं। आप जानते होंगे कि भगवान शंकर दिन रात भगवान राम के नाम का जप करते रहते हैं, एक क्षण को भी अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाते। तुम पुनि राम राम दिन राखे, तुम पुनि राम राम दिन राखे, सादर जपहु गया राखे, सादर जपहु गया राखे, तुम पुनि राम
था वो वहां पे ही बैठ करके कथा सुन रहा था। अंडा तो सड़ चुका था, गिर गया, फट गया, बेकार हो गया, लेकिन भगवान की जो अमृतमयी कथा है, इस कथा को वो अंडा भी सुन रहा था। दसम स्कंद के पश्चात एकादश स्कंद समाप्त हुआ। मैया को नींद आ गई, मैया सो गई। भगवान ने कहा था कि देवी हुकारी भरती रहना, ओम ओम करती रहना, और मैया सो गई। तो वो तोता जिसका अंडा बेकार हो गया था वो जीवित हो गया, और जीवित होकर के आकर के मैया पार्वती के पास बैठ गया और कथा को सुनने लगा। कथा को सुनने लगा, पूरी कथा समाप्त हुई। भगवान शंकर ने देखा कि माता सो गई है, तो कथा किसने सुना? नजर गई, देखा अरे ये तो तोता है, और बिना बताए इसने कथा सुनी, इसलिए तुरंत त्रिशूल लेकर के उसके पीछे दौड़े। देखिए भगवान शंकर को क्या कहा जाता है कि भगवान शंकर परम दयालु, परम कृपालु हैं। भोलेनाथ के जैसा कोई है? कितने दयालु हैं। एक चोर चोरी करने के लिए मंदिर में गया, मंदिर के घंटे को खोलने के लिए। अब देखता है कि कोई वस्तु नहीं है जिस पे खड़ा होकर के वो मंदिर के घंटे को खोल ले। उसने सोचा कि क्यों ना बाबा के ऊपर ही खड़ा हो जाऊं। जो जलहरी होती है उसी जलहरी पे, अर्घा पे वो खड़ा हो गया, फिर भी नहीं पहुंच रहा, तो बाबा के शिवलिंग पे खड़ा हो गया। शिवलिंग पे खड़ा होकर के और घंटे को चुराया, उतारा नीचे। जैसे ही उतारा भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान शंकर को देखा तो गिर गया जमीन पर पछाड़ खा करके। बाबा गलती हो गई, अब चोरी नहीं करूंगा। भगवान ने कहा कि अरे मैं तुमको वरदान देने आया हूं। कहा किस बात का वरदान? मैं तो चोरी कर रहा था। भगवान शंकर ने कहा कि कोई बेलपत्र चढ़ाता है, कोई जल चढ़ाता है, कोई अक्षत चढ़ाता है, तुमने तो अपने आप को ही मुझे समर्पित कर दिया। ऐसे कृपालु और दयालु बाबा भोलेनाथ हैं, तो वो किसी प्राणी की हत्या कैसे कर सकते हैं, किसी प्राणी को कैसे मार सकते हैं? लीला की भगवान शंकर ने, त्रिशूल लेकर के पीछे दौड़े और वो सुख भागा, और भाग करके कहां पहुंचा? जहां पर वेद व्यास जी की पत्नी बैठ करके बाल को संवार रही थी, गोधूली बेला थी। उस समय उनको जमाई आई, और जैसे ही जमाई आई उनके मुख में प्रविष्ट हो गया, उनके मुख के अंदर प्रवेश कर गया वो तोता, और मुख से उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। अब कृपा देखिए भगवान की और करुणा देखिए कि वो तोते का बच्चा गर्भ में चला गया। वेद व्यास जी जो त्रिकालदर्शी हैं कहते हैं कि बेटा सुख बाहर आ जाओ। सुखदेव कहते हैं कि पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? मैं बाहर इसलिए नहीं आऊंगा कि ये जो माया है भगवान की, ये मुझको पकड़ लेगी, और मैं माया जब तक भगवान आकर के गर्भ में मुझको वादा ना कर दें कि मैं मेरी माया तुमको नहीं पकड़ेगी, तब तक मैं बाहर नहीं आऊंगा। आना पड़ा भगवान को। 12 वर्ष का समय हो गया, अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक पड़े रहे, निकले ही नहीं, और तब भगवान को आना पड़ा। इसीलिए इनको ब्रह्मराज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि साक्षात ब्रह्म का दर्शन गर्भ में किया, और जब दर्शन पा गए प्रसन्न हो गए, और भगवान ने कहा कि मेरी माया आपको नहीं पकड़ेगी। बाहर आ गए, और बाहर आए तो जो नारा और खेड़ी था वो सब लेकर के चल पड़े। पिताजी बुला रहे, बेटा रुको, बेटा रुको। पिताजी की कोई बात नहीं सुनी, पिताजी बुलाते रह गए और ये जंगल में चले गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और कथा आगे है, इसके आगे आपको फिर सुनाएंगे इसके आगे की कथा, क्योंकि नारद जी अभी आए हुए हैं वेद व्यास जी के आश्रम पे। मन में असंतोष है, और वो असंतोष के कारण को जब बोलते हैं तब नारद जी कह रहे हैं कि हे वेद व्यास जी, मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था। अहम तम सुखमासीन उपासीनम बृहच्छवा देवर्षि प्राह विप्रर्षि वीरा पाणी स्मन्निव। और तब बताया, नारद जी ने कहा कि मैं दासी का पुत्र था, मैं
यदुकुल में उत्पन्न हुआ था। मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया और मेरी माता मेरा लालन पालन करती थी। ब्राह्मणों के घर में भोजन बनाओ, बर्तन मांजने का काम करती थी और जो भी मिल जाता था उसी में मेरा और मेरी माँ का गुजारा होता था। नारद जी ने कहा कि एक बार चतुर्मासा का समय आया। चतुर्मासा किसको कहते हैं? सावन से लेकर के और कल नहीं परसों जो एकादशी पड़ेगी जिसको हम लोग कहते हैं प्रबोधनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी जिसको कहते हैं, उस दिन भगवान 4 महीने भगवान शयन करके उठते हैं और तब सभी शुभ काम प्रारंभ होते हैं। तो भगवान सो करके उठे। इस काल में जितने भी संत महात्मा होते हैं, जो वैरागी होते हैं, वो नदी नाला नहीं डाकते, एक ही जगह पर रहते हैं किसी अच्छे पैसे वाले व्यक्ति के घर पे, जहां पर सारी व्यवस्था उनकी 4 महीने की संपन्न हो सके। वहीं पे संकीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, कई प्रकार का भगवान का कर्म यज्ञ वहीं पे करते हैं। जब चतुर्मास समाप्त हो जाता है तो यज्ञ की पूर्णाहुति करने के बाद चतुर्मास पूरा करते हैं। तो ऐसे ही संत महात्मा ब्राह्मण देवता के यहाँ भी आए और आकर के उनके यहाँ भी संकीर्तन होने लगा। अब ये बालक छोटा सा था, संतों के पास में बैठने लगा। देखिए संतों की कृपा क्या होती है, जब हम किसी संत के चरणों का आश्रय तो लेते ही लेते हैं, संत की उच्छिष्ट प्रसादी ग्रहण करते हैं। अब ये आपको नहीं मालूम होगा, आप सोचेंगे कि उच्छिष्ट प्रसादी क्या है। नारद जी बता रहे हैं कि मेरे जो जीवन में परिवर्तन हुआ वो संत की जूठन से हुआ। क्यों? जितने भी संत उन ब्राह्मण के यहाँ थे, जो भी प्रसाद वो पाते थे, उनकी थाली में जो भी जूठन बचती थी, उस जूठन प्रसादी को मैं ग्रहण कर लिया करता था। अच्छा, उससे प्रभाव क्या पड़ा? जूठन प्रसादी लेने से मेरा मन भगवान की कथा में लगने लगा, मेरा मन भगवान के नाम में लगने लगा। और जब भगवान के नाम में, भगवान की कथा में मेरा मन लगने लगा तो मैं भी संतों के पास बैठने लगा। और जब संतों के पास बैठने लगा तो भगवान के प्रति मेरा अनुराग नित्य प्रति नित्य बढ़ता चला गया। मेरे मन में यही भाव आया कि कैसे इस संसार से मेरा पीछा छूटे, कैसे इस संसार से मैं मुक्त हो जाऊं और भगवान की सेवा में लग जाऊं। हो ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ओ ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार, मेरा तार, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। देखिए, संकीर्तन मुख से होता है और ताली से होता है। तो आप, ठंड का तो समय है ही है, लेकिन आपको इस तरह नहीं बैठना है, कम से कम ताली का सेवन करना है। सभी लोग दोनों हाथ उठा लें ऊपर, सभी लोग पीछे से भी, और मेरे साथ बोलेंगे क्या? ओ मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हो ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा कोई गुरु मिले, हो ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार, मेरा तार, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले।
समागम दुर्लभ जग में संत समागम दुर्लभ जग में संत समागम दुर्लभ जग में संत समागम। और क्या कहते हैं? मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा कोई गुरु मिले, हो ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत पथ नहीं मिलता। मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता। मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा कोई गुरु मिले, हो ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा कोई